देख रहा था कैरेक्टर हिंदुस्तान टीम का कि उन्होंने कमबैक कर लिया है। हिंदुस्तान ने वो ताकत दिखाई है, वो कैरेक्टर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी। फिटनेस का लेवल अगर बात की जाए बहुत ही फिट है। So KL Rahul, really special today? स्पेशल आई थिंक एशिया कप में भी जैसे उन्होंने बैटिंग की, स्पेशली जो स्लो पिचेस पे जब 3-4 खिलाड़ी आउट हो जाए तो उसके बाद जो है मैच को निकाला कैसे जाता है। जडेजा ने भी बताया कि जडेजा क्या चीज है। मैच्योरिटी के साथ प्रेशर हैंडल किया के राहुल ने, समझदारी के साथ बैटिंग की है। काफी अरसे के बाद जाके इंडिया ने सेशन अपने नाम किया और लास्ट सेशन जो अपने नाम किया था वो पर्थ वाले मैच का जो आखिरी सेशन था। केएल राहुल ने मतलब क्या मंजी ठोकी ऑस्ट्रेलिया की ना, बिल्कुल कहता है कि तरसा के चिपेड़े मारी ऑस्ट्रेलिया की। इसकी एक वक्त में परफॉर्मेंसेस नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इसका कप्तान कोच इसको बड़ा रेट करते थे, इसको कंटिन्यू खिलाते। ओहो भाई साहब, मतलब आज से पहले आपने जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की बॉलिंग में कारनामे देखे थे, लेकिन आज जिस तरीके से आकाशदीप ने आई थिंक 31 बॉल पर 27 रन और जसप्रीत बुमराह ने 10 रन बनाए और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक उनका विकेट नहीं गिरा है। टाइम खत्म हो गया, लाइटिंग की वजह से मैच को बंद करना पड़ा। जिस तरीके से आकाशदीप ने आज बैटिंग में अपनी करामात दिखाई है, उसको देख के अपना जो दुश्मन है वो भी तारीफ करने पे मजबूर हो गया कि जहां पे विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं चले, वहां पर एक 10 नंबर का बॉलर आके ऑस्ट्रेलिया को पेला। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन। मैं इसी कॉन्वर्सेशन पे आपके पास आना चाहती थी लाला। इतना बड़ा पैच, एक लीन पैच विराट कोहली का आया 3 साल का, एक लीन पैच केएल राहुल का आया, ये इंजरी से वापस आए, ये नहीं कर सके, उसके बाद फिर इंजर्ड हो गए, फिर गायब हो गए टीम से, फिर वापस आए, मगर फेलियर्स आते रहे, कप्तान खिलाता रहा, फेलियर्स आते रहे, केएल राहुल को जो है राहुल द्रविड़ खिलाते रहे। सबसे मेरे ख्याल में बड़ी जो क्वालिटी है इनकी, बड़े आराम से गैप्स में प्लेस करते हैं, स्पेशली अगर ऐसी पिच आती है तो जो आप जिसको हम फ़ख्र पे भी बात कर रहे हैं कि टाइट हैंड्स होते हैं, आप बहुत वेरी रिलैक्स, बड़े आराम से आके टाइम करते हैं। बैट्समैन एज अ बॉलर, एक्स बॉलर, मैं देखता हूं कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड के राहुल जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटें मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। या उससे बड़ा प्रेशर ऑफ हुआ विराट से व्हेन दे वर 3 डाउन। हालांकि अर्ली ऑन अपने कैरियर में ओपनिंग पे बड़े रन्स किए हैं और बड़ी अच्छी इनकी सक्सेस थी, बट मास्टर स्ट्रोक है ये। केएल राहुल के ऊपर वो वाली बात सही तरह से बैठती है कि कम बैक इज ग्रेटर देन सेटबैक। आपको मालूम है कि केएल राहुल को जो इंजरी हुई थी, इनकी जो सर्जरी हुई, उसके बाद 6 मंथ के बाद ये वापस टीम में आए। हालांकि इंजरी से पहले केएल राहुल की परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं थी और जब वो पूरे इंडिया में जो इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, हर एक बंदा ये कह रहा था कि केएल राहुल जो पर्ची प्लेयर है, इनकी टीम में जगह नहीं बनती है, इनको बीसीसीआई जो है जानबूझ के खिला रहा है और ये जो है वो सुनील शेट्टी के जो है वो दामाद हैं, इसलिए केएल राहुल को जो है बगैर किसी परफॉर्मेंस के मौका दिया जाए। जब अच्छा प्लेयर होता है वो एक दफा जब उस खड़ा हो जाता है वो फिर मैच लेके चलता है। दोनों फिट बहुत है, अगर देखें तो मैच वाले दिन में भी जिम करते हैं। हर टाइप का गेम खेलना आता है, जल्दी आउट हुए हो तो भी खेलना आता है, जाके आपको फ्रॉम द बॉल 1 अगर बाउंड्रीज के साथ खेलना है वो भी खेलना आता है। तो आई गेस यहाँ पे क्रेडिट जो है थिंक टैंक को भी देना चाहिए कि वो आप राइट बंदे को राइट जगह पे लेके आते हैं। और उनके बारे में एक चीज़ और भी जो है वो होती है, जैसे उस दिन हम लोग नवाज और शदाब की बात कर रहे थे, उन्होंने रन्स बनाए, सो दे गॉट सम कॉन्फिडेंस फ्रॉम दोज रन्स। तो जब से केएल राहुल ने विकेट कीपिंग करना शुरू की है, आई एम श्योर उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस चीज़ से भी मिला होगा। जडेजा ने भी बताया कि जडेजा क्या चीज है। अभी तो तीसरी बला अक्षर पटेल खेल नहीं रही, अगर वो भी खेल रहा होता तो उसने भी नीचे से आके तबाही मचा देनी थी। जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया है, सीएसके की तरफ से रविंद्र जडेजा ने बहुत क्रिकेट खेली है, ऐसा फेटा लगाया, तोबा 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 तोबा, सवाब समझ के मारा है भाई साहब। मतलब एक होती है इंटेंट। नाइस टू सी सम फाइट बैक फ्रॉम इंडियन साइड, और काफी अरसे के बाद जाके इंडिया ने सेशन अपने नाम किया। अब ऑस्ट्रेलिया की जीत की परसेंटेज वाला जो प्रेडिक्टर है वो चांस कम बता रहा है और जो ड्रॉ के चांसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया की जीत तो खैर वो तो सीन ही नहीं है ना, वो तो काम ही खत्म हो गया, वो तो ऑप्शन ही फारग है। ये तो अभी आपको नजर आ रहा है, उनकी जो जंग है वो इंडिया के साथ तो लगी हुई है मैच में, वो बारिश के साथ और वक्त के साथ, वक्त नहीं है, समय नहीं। देखो ये मैच पहले दिन से पता था, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करके
एक पहाड़ जैसा रन खड़ा कर दिया था। उसके बाद इंडियन टीम कोलैप्स होती रही। वो तो शुक्र मनाओ कि बारिश आती रही, मैच डिले होता गया, बीच बीच में इनका विकेट भी गिरता रहा और अंगद की तरह एक पैर को जमा के केएल राहुल खड़े हो गए। अगर आज विकेट नहीं आता ना, तब आप सोच सकते थे कि भारत जीत की ओर भी सोच सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आज ही हम बचा ले, तो यही सबसे बड़ी बात है जो कि आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने बचा लिया। केएल राहुल ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी। उसके बाद वो जब 84 या 87 पे शायद वो आउट हुए, उसके बाद फिर जब रविंद्र जडेजा आए, वो भी शायद 80 या 70 पे ऐसे कुछ था, वो आउट हुए। और रविंद्र जडेजा जब गए थे ना, तो फॉलोअप बचाने के लिए 31 चाहिए था, 31 या 33 ऐसा कुछ चाहिए था। और लास्ट विकेट मतलब आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह, इसके बाद अगर थोड़ी सी गलती तो फिर दोबारा भारत को बैटिंग करने आनी पड़ती और ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाता। अब तो ये 100% कन्फर्म हो चुका है ना कि ना ऑस्ट्रेलिया जीतेगा ना भारत जीतेगा, मैच ड्रॉ होगा, आधा आधा दोनों में पॉइंट बांटा जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ये चाहता नहीं था, उसके मंसूबे पे पानी फेरा है जसप्रीत बुमराह ने और आकाशदीप ने। जिस तरीके से लास्ट में आके टिक गए और अभी तक टिके हुए हैं। आपने देखा वो आकाशदीप का जो उन्होंने 6 मारा, अंदर बैठे विराट कोहली, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा भी इतने खुश हो रहे थे, इतने अप्रिशिएट कर रहे थे कि जहां पे मैं नहीं चला। मतलब आप सोचो ना, इतने बड़े बड़े बल्लेबाज, इतना बड़ा बड़ा नाम, कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, मतलब कोई भी नहीं चला। वहां पे आके 10 नंबर का बैट्समैन, मतलब वो बैट्समैन नहीं, उसको आप बॉलर बोल सकते हो, वो आके इसको पेल गया। ऑस्ट्रेलिया पूरी बैकफुट पे आ चुकी है, उसके चेहरे उतर गए कि हमारा 400, 450, 500 रन बनाना बेकार हो चुका है, अब ये मैच ड्रॉ होगा, जो कि 100% तय है। लेकिन ये जो कमेंट्री में जो बैठा रहता है, इसको मतलब पता करो कि इसको पैसा कौन देता है। ये ऑस्ट्रेलिया से पैसा वैसा खाता है क्या? ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया को ये मैच बचानी है ना, तो जडेजा की विकेट तो लेनी ही पड़ेगी, तभी आप कुछ कर सकते हैं। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्री। और लास्ट समय पर भी अगर ऑस्ट्रेलिया अभी भी चाहता है कि इस मैच को हम बचा ले और दोबारा बैटिंग करने ना आनी पड़े, तो आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह में से किसी एक का विकेट आपको लेना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। मतलब कमेंट्री देखोगे ना, तो भर भर के निगेटिविटी उसमें डालते रहते हैं। मतलब जो मैच देखता है ना, वो भी बंदा उसका कमेंट्री सुन के डिप्रेस हो जाता है। अगर मैच अगर जीतने वाला भी होगा ना, तो इसका कमेंट्री सुन सुन के बंदा जो देखने वाला होता है, व्यूवर्स, वो टीवी भी बंद कर देता है कि जब ये कमेंट्रेटर ऐसे बोल रहा है तो आम पब्लिक का क्या होगा। और आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की बैटिंग पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।